गो। हेलो फ्रेंड्स, अभी जैसे एक वैकेंसी आई हुई है एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आई हुई टाइम हो गया है, बट बहुत से लोगों को बहुत कुछ डाउट है, तो डाउट के क्लियरिफिकेशन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिए वैकेंसी कब कब आई हुई है। देखिए वैकेंसी की जो डेट है वो 9/5/2023 से लेकर आप ये देखिए 9/5/2023 से लेकर 8/6/2023 तक, मतलब इसकी लास्ट वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 8/6/2023 है। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट इज द 10th है, मतलब 10/6 तक आप क्या ऑनलाइन फीस को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड चालान के थ्रू अगर करना है आपको तो वो 11/6/2023 है। बेसिकली बहुत से लोगों को डाउट है ये वैकेंसी है किसके लिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप वैकेंसी को देखिए, कंबाइंड हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल एग्जामिनेशन। देखिए बेसिकली वैकेंसी किसके लिए है, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है। देखिए अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन। 10+2 मतलब 10-12वीं वाले बच्चों के लिए है ये। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और जानने लायक है, शेड्यूल ऑफ टियर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये जो तारीख है ये है आपकी अगस्त 2023। अगस्त 2023 में आपका इसका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। आगे कुछ चीजें जानते हैं, जैसे कि ये एग्जाम है किसके लिए, तो देखिए एलडीसी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए जिसको बोला जाता है, ये उनके लिए लोअर डिवीजन क्लर्क एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ठीक है, टेंटेटिव वैकेंसी की अगर मैं बात करूं इसमें, देखिए वैकेंसी थोड़ी सी कम है, लेकिन आप लोग को निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत से बच्चे को इस बात की निराशा है कि वैकेंसी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये टेंटेटिव लिखा हुआ है। देयर आर अप्रॉक्स 1600 वैकेंसीज, तो 1600 वैकेंसी है। ठीक है, लेकिन हमको एक ही पोस्ट चाहिए तो हम उसी के लिए ट्राई करेंगे। 1600 वैकेंसीज हो बहुत है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कम है। ये टेंटेटिव है तो ये बढ़ भी सकती है। बेसिकली आपको जाना कहाँ पे है, देखिए कैटेगरी वाइज द वैकेंसीज विल बी अवेलेबल इन वेबसाइट ऑफ द कमीशन http://ssc.nic.in कैंडिडेट कॉर्नर टेंटेटिव वैकेंसी। कहाँ पर कितनी वैकेंसी है अगर आपको देखना है तो आप इसके थ्रू जाके देख सकते हैं। बाकी सारी चीजें वही हैं। एक मेन चीज है एज लिमिट, तो एज लिमिट जो आपकी चेक होगी वो 1/8/2023 से चेक होगी। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए नॉट बिफोर 2/8/1996 से पहले नहीं होना चाहिए, नॉट लेटर देन 1/8/2005। 1/8/2005 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, वो बच्चे जिनका अभी 12th का रिजल्ट आया है या जो अवेटेड है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो भी इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली एक चीज और बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर डीओ ग्रेड ए इन ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया मिनिस्ट्री। यहाँ पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है। ठीक है, अगर आपको कैग सीएजी में जाना है, ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो आपके पास 12th स्टैंडर्ड इन साइंस स्ट्रीम एंड विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट का मतलब है पीसीएम वाले ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स जिनका है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है लेकिन एज अ सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए, एंड आपकी स्ट्रीम क्या होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए। अब बहुत से जैसे बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं वो एग्रीकल्चर स्ट्रीम में काउंट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी अदर एलडीसी जेएसए डीओ ग्रेड ए के लिए सब सीधा कुछ नहीं, 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी, मतलब आप 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, बाकी 100 रुपए फीस है, और जैसा कि बाकी आप एसएससी के रूल जानते हैं, गर्ल्स के लिए फीस होती नहीं है, एसटी एससी के लिए भी ये फीस नहीं। तो बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो अब जो हमारा नेक्स्ट चीज है वो है हमारा एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स का पैटर्न सेम लास्ट ईयर का पैटर्न है। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस 3 में आएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट आपका आएगा मेंस का क्वेश्चन स्कीम फॉर टियर 2, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मैथ्स एंड रीजनिंग। सेक्शन 2 में आएगा आपका मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। सेक्शन 3 आपका कंप्यूटर नॉलेज क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, एंड सेक्शन 3 में आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल।
तो ये वही है जो आपका लास्ट टाइम का पैटर्न था, ठीक है। अगर आप सिलेबस को गौर करेंगे तो सिलेबस में भी कोई चेंजेस नहीं है, बस केवल रीजनिंग के सिलेबस में एक चीज और लिख दिया गया है, एंड एनी अदर टॉपिक, मतलब जो और टॉपिक है एक्स्ट्रा आप चाहो उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसके लिए कोई एसएससी पर आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये सिलेबस में नहीं था, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, अब आप इस चीज की तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी हमारे पास लगभग अगस्त में प्रीलिम्स का एग्जाम होना है, तो जून जुलाई 2 महीने का टाइम है, मई को तो हम हाफ मिड मई मान लेते हैं, तो 2 महीना सफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चे अगर अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, उनके लिए आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच। पेज एकेडमी क्या करने वाली है, पेज एकेडमी कल से आपको डेली एक टॉपिक पर क्या करेगी, ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। अब मैं मैथ्स का डेली एक टॉपिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।